पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 वचन 16 और 17। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा से में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, कई लोगों ने यीशु को स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में डेरा करते देखा। कई लोगों ने यीशु को गधे पर बैठकर पहाड़ से उतरते हुए देखा। कई लोगों ने यीशु की लोथ को क्रूस से उतरते हुए देखा। लेकिन मेरी और आपकी आशा है कि हम यीशु को बादलों पर उतरता हुआ देखें, क्योंकि वो दिन हमारे उद्धार के काम का पूरा होने का दिन है और हम प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। पर आपको बताऊं, यीशु के आगमन की बात को सुनकर लोगों के अंदर एक डर, एक घबराहट आ जाती है कि मैं उठाया जाऊंगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, मैं छूट गया तो यहां तो महाक्लेश से होकर जाना पड़ेगा। लोगों के अंदर एक डर और घबराहट आ जाती है। पर आपको बताऊं, आपको डरने की बजाय अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करना है। हालेलुया। यीशु के आगमन से डरने की बजाय खुद को उसके आगमन के लिए हमें तैयार करना है। कैसे? एक दो बातें मैं जल्दी से बताऊंगा कैसे। सबसे पहली बात है, कलीसिया के प्रति अपनी वचनबद्धता को बढ़ाकर। कैसे? कलीसिया के प्रति अपनी वचनबद्धता को बढ़ाकर। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन में लिखा है कि जैसे जैसे अंत के दिन और यीशु का आगमन निकट आ रहा है, हम ज्यादा संगति करें। हालेलुया। हम ज्यादा संगति करें, क्योंकि जितना आप चर्च में, संडे चर्च में आओगे और जितना आप दूसरी मीटिंग्स में आओगे, उतना आपको परमेश्वर की और लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। हालेलुया। हम यीशु के साथ उठाए जाना चाहते हैं, वहां जाके करेंगे क्या? जो लोग संडे चर्च नहीं आते, जो लोग मीटिंग्स में नहीं आते, वहां जाके तो वही होना है। 24 घंटे वहां आराधना है, तो वहां जाके करेंगे क्या? ऐसे लोग वहां जाकर करेंगे क्या? इसलिए हमें क्या करना है? कलीसिया के साथ अपनी वचनबद्धता को बढ़ाना है। हालेलुया। दूसरी बात, जागते रहो। दूसरी बात, तैयारी के लिए जरूरी है जागते रहो। यीशु ने जब भी अपने आगमन के बारे में कहा तो उन्होंने बोला कि जागते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आएगा। यानी मुझे और आपको जागते रहना है और सचेत रहना है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उठाए जाने के बारे में 2 उदाहरण दिए। पहला, उन्होंने कहा 2 लोग खेत में प्रार्थना कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। आप देखो, यीशु मसीह ने एक भी उदाहरण सोने वालों के लिए या फिर आलसी लोगों के लिए नहीं दिया। सिर्फ जागृत लोग ही क्या होंगे? यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें जागते रहना है ताकि हम उठाए जाएं। तीसरा सुसमाचार सुनाए। तीसरा सुसमाचार सुनाए। यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। लेकिन कई लोग सुसमाचार नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें यीशु के आने की वो घड़ी नहीं मालूम, इसलिए शायद अभी बहुत समय है। लेकिन आपको बता दूं कि जब तक सारे जगत में सुसमाचार सुनाने का काम पूरा ना हो जाए, तब तक यीशु मसीह आएगा नहीं। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम जाएं, सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। चौथा और आखिरी, अच्छा चरित्र बनाएं। यीशु के आगमन में उठाए जाने के लिए अच्छा चरित्र बनाएं। पढ़िए दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपको पाप, नशे और बुराई से दूर रहना है। आपको पाप, नशा और बुराई से दूर रहना है। पिछले संडे हमने पाप के बारे में एक उत्तम शिक्षा यहां पर सीखी थी। आपको उन कामों को करना है, उन बातों को पूरा करना है। हालेलुया।
क्योंकि धर्मी और निष्कलंक लोग ही यीशु के आगमन में उठाए जाएंगे। हालेलुया। तो